कम हियर। ये ड्यूटी का समय है। यस सर। सो रहे थे? यस सर। ड्यूटी के समय सो रहे थे? यस सर। यस सर, यस सर के सिवा और कुछ नहीं जानते हो? यस सर। ड्यूटी के समय सोना, यहाँ तुम ड्यूटी देने आए या सोने आए हो? यस सर। यस सर, उंगली नीचे। यस सर। यस सर के सिवा और नहीं कुछ जानते हो? यस सर। इसके पहले कहाँ ड्यूटी देते थे? इससे पहले लैंडिंग में करती थी। लैंडिंग में करती थी? यस सर। इंग्लैंड होगा। यस सर। मैं वहीं भरता था पहले। अरे भरता नहीं है, वो भर्ती हुआ। सर भर्ती तो महिलाएं होती हैं जब पेट में बच्चा होने वाला होता है, जिला अस्पताल में। भर्ता नहीं किए जाते, भर्ती किए जाते हैं। आपका नाम क्या है? साहब मिस्टर राम प्यारी सिंह हिजड़ा। उंगली नीचे। तुम्हारा नाम मिस्टर राम प्यारी सिंह हिजड़ा? यस सर। हिजड़ा नहीं साहब, हम छक्का हैं। उंगली नीचे। छक्का हो? यस सर। ये छक्कों की भर्ती कब से शुरू हो गई? लॉकडाउन से साहब। किसने भर्ती किया तुमको? योगी जी साहब हैं। ये क्या है? नहीं तो साहब हम लोगों की पोजीशन बहुत खराब थी, रास्ते रास्ते मांग मांग के खाते थे। जब से ड्यूटी लग गई किसी भी थाने में तैनात हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? झूम क्यों रहे हो? अब साहब हमारी जात ही वही है। योगी जी पागल तो मूर्ख थे ही जो तुम लोगों को भर्ती किए। क्यों? हम लोगों को सरकारी अफसर नहीं बनना है। तुम्हारा काम जो है ना वही करना चाहिए। यस सर, वही करना चाहिए। इसके पहले तुम्हारे पिताजी कितना पढ़ाए हैं आपको? अब हमारे पिताजी तो सोचते थे कि 100 तक पढ़ाएंगे। तो फिर तुमने क्या सोचा? सर फिर हम 61-62 में फेल हो गए, फिर बाजार बाजार मांगने लगे। 61-62 में फेल हो गए? यस सर। यस सर किसी और कुछ नहीं जानते हो? यस सर। चौकीदार रजिस्टर लेके आओ। काई को? इसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। काई को साहब, काई को? तुमको यहाँ से मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसी और जगह। ट्रांसफर कर देंगे? हाँ। अभी अभी भर्ती हुई, फिर ट्रांसफर, फिर भर्ती, फिर ट्रांसफर। साहब क्या है? नहीं, जब तुम यहाँ ट्रांसफर हो जाओगे ना, कहीं बाहर जाओगे ना, तब मालूम पड़ेगा। सर मुझे यहाँ से मत ठेलिए ना, मेरे 55-56 बच्चे सब भूखे मर जाएंगे साहब। 55-56 बच्चे? यस सर। क्या पास पड़ोस के बच्चे हैं क्या? नहीं साहब, मेरे पर्सनल बच्चे हैं। तुम्हारे पर्सनल बच्चे? यस सर। 55-56? यस सर। मैंने सुना हूँ पहला बच्चा अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, और तुम्हारे 55-56 बच्चे। यस सर। तुम्हारी एज कितनी होगी? 25 सर। 25 मतलब 25 वर्ष? यस सर। आपकी वाइफ की? 23 मतलब 23 वर्ष। यस सर। और शादी को कितने वर्ष हुए? 5 वर्ष सर। 5 वर्ष में 55-56 बच्चे। आज तक किसी ने सुना है? साहब हाई ब्रेड की औरत है, महीना में 2 बच्चा होता ही रहा था। इतने बच्चे पैदा करके क्या प्लान बना रखे हो? साहब अब की इलेक्शन लड़ाई कर रहा है, यही से हमका तमाम बच्चा जुहा ले। अब की बार तो महिला सीट है। महिला सीट थे तो कहो क्या हुआ साहब, मेरी बीवी लड़ रही है। तो अपनी औरत को लड़ाओगे? हाँ हमारी औरत मुन्नी बाई लड़ेगी इस बार। अच्छा, तो मुन्नी बाई लड़ेगी? हाँ साहब, कागजात भी बनवा लिए, पूरा कंप्लीट हो गया? कंप्लीट। चुनाव निशान भी मिल गया साहब। चुनाव निशान क्या है? चुनाव निशान खटिया मिला है साहब। ओ, तो कुछ मदद लेना चाहते हो क्या? नहीं साहब, हमारे घर के बगल में वकील साहब रहते हैं। तो क्या हुआ? बता रहे थे कि अगर थाने से प्रचार प्रसार कर दिया जाए तो मीडिया वाले बहुत जल्दी फैला देते हैं, तो विकास जल्दी होता है, तो अच्छा प्रचार भी हो जाता है। तो तुम यहाँ से प्रचार करना चाहते हो? साहब आपकी इजाजत होगी तभी ना। ठीक है हवलदार, आप यहाँ से कर दीजिए प्रचार। यस सर।
हाँ ग्रामवासियों, नगरवासियों, क्षेत्रवासियों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरी मुन्नी खड़ी है, इस बार सब लोग खटिया में देना। आप लोग जिता देंगे तो मैं दावा करता हूँ आगे बम्बा पीछे खंभा गड़वा दूंगा। अच्छा विकास करोगे। हाँ साहब, जितना खरिंजा सब उखड़वा के घर में रखवा दूंगा। तब तो तुमको किसी की वोट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कोई वोट तुमको देगा ही नहीं। साहब सवार सीसी बनवा दूंगा। ओ तो वोट मिलेगी आपको। साहब अपने घर में कह दियो अपने अम्मा हंस की खटिये में दिया है साहब। क्या देने की बात कर रहे हो? वोट देंगे साहब। ठीक है देवान जी, मैं बोल दूंगा। नथो लाल पासी ताऊ अपने अम्मा कह दिए खटिया में दे हैं। पहले नाम ले लिया करो। वोट की बात ही है साहब। वही बात है देवान जी। यस सर। तुम यहीं पे ड्यूटी दो। यस सर। मैं अंदर चलता हूँ, कुछ कागजात देखता हूँ। Yes. अगर कोई आए तो फौरन मेरे पास उसको लेके आना। यस सर। ठीक है। अरे नजरिया झुका के। सर जय हिंद। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, ड्यूटी कर रहा हूँ। ये कोठा है क्या? तवायफ खाना है? इसमें क्या तवायफ खाना है साहब? यहाँ ड्यूटी देने आए हो कि गाना गाने आए हो? नहीं साहब, प्लास्टिक मिला हूँ। तुम यहाँ पे ड्यूटी देने आए हो, कायदे कानून के खिलाफ नहीं, मत जाओ। यहाँ पे ड्यूटी दो। अगर कोई हरकत किए ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, यहाँ से रिटायर कर दूंगा। यस सर। नजरिया झुका के मार, कमरिया हिला के मारूं, अगर ना मर सका तो मैं डंडा हिला के मारूं। स्टैंड अप। ड्यूटी के समय ऐसे हरकत मत करो। यस सर। वरना यहाँ से मैं तुमको ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा कि तुमको वहाँ कुछ नसीब नहीं होगा और तुम्हारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। यस सर। कायदे से यहाँ ड्यूटी दो। मैं अंदर बैठा हूँ, अगर कोई आए तो मेरे पास फौरन लेके आना। ओके सर। अब कोई हरकतबाजी नहीं करना। यस सर। बहुत यार खतरनाक अफसर, पिछवाड़े पे लात मार दी, पूरा दिमाग का दही हो गया साला। हाँ साहब। तुम उस गेट पे रहोगे, मैं इस गेट पे खड़ा हूँ। ठीक है साहब। साहब तो अंदर चले गए। हाँ साहब। साहब यार बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ मुझको तो दिखाई दे रहे हैं कि खतरनाक है साहब। हिसाब से रहे परी। हाँ साहब। यह तो साहब को नजर नहीं आ रही। ये गेट मैन खड़े, मैं इनसे बातें करता हूँ। ओए हेलो, इधर आओ। क्या है बे? अरे मैं कोई लौंडिया तुझे दिखाई दे रहा हूँ जो कह रहा है ओए, ऐसे बुलाया जाता थाने में आकर? तो गेटमैन को कैसे बुलाया जाएगा? मैं तुझे गेटमैन दिखाई देता हूँ? फिर कौन ये पोजीशन है? मैं गेटमैन हूँ, मैं गेटमैन हूँ बे। तो कौन है? बे मादर चोद। इतनी बड़ी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाया? साले जरूरत पड़ी तो लात उठाऊं के थाना है साले, यहाँ रंगबाजी दिखा रहा है। मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या है बेटे? यहाँ के जमींदार राणा सिंह का छोटा भाई नाग सिंह हूँ।
नाग सिंह हूँ। चिल्ला क्यों ना, नाम बता रहा है साले, चिल्ला ना। साहब दिमाग खराब करके रखे, साले आकर के सीटी बजा रहा है, कह रहा ओए मैं ऐसा दिख रहा हूं तेरे को, हैं? मुझे इंस्पेक्टर लोहा सिंह से मिलना है। अटल लोहा सिंह से मिलना, जानता नहीं भी मुझे तू मैं कौन हूँ? मैं बहुत ईमानदार चोट पुलिस हूँ, याद रखो। मैं समझ गया। क्या समझ गया बे? जो तू कह रहा है। क्या कह रहा है? मादर चोट पुलिस है तू। मैं मादर चोट गाली दे रहा हूँ। कह रहा तू मादर चोट है, पुलिस को गाली दे रहा है। साले घुसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। अभी जानता नहीं मैं कितना हरामा आदमी हूँ। बेटा नथुलाल पासी, बड़े साहब को बुलाया जाए। अभी साले को इसको अंदर करवाता हूँ। आ गए साहब। आ गए? ठीक। क्या हुआ दीवान जी? सर, अरे वो कोई आया कह रहा है कि मैं नाग सिंह हूँ। नाग सिंह हूँ, साला चिल्ला रहा है। कहे राणा ठाकुर साहब के भाई तो नहीं है? हाँ ऐसे कुछ बता रहा है साला, निहायत बदतमीज आदमी। मुझे कह रहा है ओए, तुमने कुछ बदतमीजी तो नहीं किया उनके साथ? अरे साहब अब मुझे साला सीटी बजा के बुलाया, दिया जमा कर 2-3 हाथ। तुमने उनको मारा? यस सर। तब तो तुम्हारी वर्दी गई काम से। क्यों साहब? ये जो चौकी बनी है ना, हाँ। ये उन्हीं की जागीर है। अरे चौकी और यहाँ के वो जमींदार हैं। अरे साहब जमींदार है तो अपनी जमींदारी चलाए, क्या करेगा? थाने में जमींदारी करेगा? चौकीदार, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो मुझको उनके पास फौरन लेके चलो। चलिए साहब आइए। चलो चलो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। और ठाकुर साहब कैसे आना हुआ? हम तो आए बहुत जरूरी काम से, लेकिन आते ही यहाँ सारा मूड खराब हो गया। क्या हुआ? ऐसे से रहते हो कांस्टेबल यहाँ कि जिसको बात करने का अकल ना हो। क्या हुआ? कुछ बदतमीजी की है क्या आपके साथ? तुम्हारे ये कौन है? दीवान है? ये दीवान है, अभी इनकी नई पोस्टिंग हुई है। तो यहाँ कायदे कानून बताया नहीं क्या इनको? मालूम है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा है, छोड़ो सब बातें। पहले इसका यहाँ से बोलिए बिस्तर बांधो, यहाँ से भागिए। जी, वो तुमको नहीं बोल रहे हैं? अभी तो कह रहा था इसका बोरिया बिस्तर बांधो। अरे वो किसी और की बातें कर रहे थे। आप वहाँ पे ड्यूटी दो, पीछे जाइए, मैं बातें कर रहा हूँ। इसको बोल दीजिए साहब कि मेरे बारे में कुछ बोलेगा नहीं, साले को गोली मार दूंगा मादर चोत को। आपको नहीं बोल रहे दीवान जी। ठाकुर साहब अभी ये नए नए हैं, आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा से अच्छा कम दिमाग है? हाँ, इसीलिए थोड़ा ये उलझ जाते हैं। पागल हूँ, कम दिमाग। दीवान जी, मुझे कह रहा है इसका कम दिमाग है, मैं पागल हूँ। तुम्हारा नाम लिए हो? तो आप ही से तो कह रहा है कि इसके कम दिमाग है। अरे वो आपकी बातें नहीं कर रहे थे, वो किसी और की बातें कर रहे थे। बार बार तुम बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? आप पूरे डिपार्टमेंट के साथ साथ आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। नहीं, वो आपको नहीं बोल रहे हैं। आप जाइए, मैं बातें कर रहा हूँ। यस सर। ठाकुर साहब, आप इनकी बातें छोड़ो। आप किस लिए आए हो वो बतलाइए। इंस्पेक्टर साहब, आपको मेरे भैया इसी वक्त हवेली पर बुलाए हैं। आपके भैया बुलाए हैं? हाँ। ठीक है ठाकुर साहब, आप चलिए और मैं अभी फौरन आ रहा हूँ। और हाँ, आप अकेले ही आना, ऐसे लोगों को नहीं लाना, वरना मेरे भैया गोली मार दे ऐसे लोगों को। कौन गोली मारेगा साला? गोली मारने की किसी और को बात कर रहे थे। कह रहा है इसको मतलब नहीं, मेरे भैया गोली मार देंगे। मैं साले किसको गोली मार दूंगा? दीवान जी, यस सर। आप शांत रहिए, मैं समझ लूंगा, कुछ नहीं होगा।
ओके सर। ठाकुर साहब आप चलिए, दीवान जी की बातों में मत आइए। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, आप जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रही ठीक है, मैं अभी फौरन आ रहा हूँ, आप चलिए। दीवान जी साहब इतना साला डरता है, चाटा साला भाग गया, कोई बात नहीं दीवान जी, करके रख दिया पूरा। अभी ठाकुर साहब बुलाए हैं हमको, चलना है और वहाँ कोई बदतमीजी नहीं करना। साहब अगर ठाकुर कोई बदतमीजी किया तो मैं उसको भी साले को पेलूंगा। ऐसा नहीं करना, नहीं मेरी भी वर्दी जाएगी और तुम्हारी भी वर्दी जाएगी। यस सर। ठीक है, अभी चरपैया मंगाओ और अभी फौरन चलते हैं हवेली। ओके सर, गाड़ी मंगाते। हीरालाल, हीरालाल, गाड़ी इधर लाओ, गेट की तरफ, अरे इधर गेट की तरफ, गेट की तरफ। हाँ इधर साइड में लगाओ, आइए साहब आइए। भैया, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। नाग सिंह, हाँ भैया। इंस्पेक्टर लोहा सिंह से मुलाकात हुई? हाँ भैया, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है, आने दो, जैसे भी आ जाए हमारे पास भेज देना। यही हवेली है? खड़ी कर दो, खड़ी कर दो। दीवान जी यस सर। यही हवेली है। हवेली तो खैर ठीक ठाक है, लेकिन हवेली में रहने वाले आदमी नहीं समझ में आ रहे हैं। आओ अंदर चलते हैं, देखते हैं ठाकुर साहब अंदर होंगे। चलिए सर, आइए। चलो। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर लोहा सिंह, और सब खैरियत है? आप किस लिए आज मुझको याद किए? लोहा सिंह, अगर बुलाया हूँ तो अवश्य बताऊंगा, लेकिन ये बताइए, ये जो आपके दीवान हैं ये अभी नए नए आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ ठाकुर साहब, ये भी नए नए दीवान आए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा हम इनसे बातें कर लेते हैं। ठीक है दीवान जी। फिर बुलाए हैं तो अवश्य बताएंगे। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीवान जी देखिए जमींदार साहब, बोलो। आपके बोलने के और चलने फिरने के तौर तरीके अलग हैं। ये जो लड़का इधर से गया था संदेश लेकर, हमारा भाई। तुम्हारा भाई? हाँ। बिल्कुल भी सलीकत नहीं है बोलने का। दीवान जी, अगर उसने कुछ गलतियां हो गई हो उससे तो उसकी तरफ क्षमा हम चाहते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों से गलतियां होती रहती हैं और हम लोग माफ करते रहते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन दीवान जी ये बताइए, आप इसके पहले आप ड्यूटी कहाँ करते थे? इससे पहले हम उधर लैंडिंग में करते थे। लैंडिंग? हाँ इंग्लैंड? हाँ वही वही। कोई बात नहीं, इसके पहले आप इंग्लैंड में ड्यूटी करते थे? हाँ कुछ हो दिन तक, ज्यादा दिन नहीं। हमने सोचा कि अभी सीधा ही गड़बड़पुर थाने पे आए हो, तुम्हारी नई पोस्टिंग हुई है। वही ड्यूटी करके तभी से ट्रांसफार्मा होकर आए हैं। ट्रांसफार्मा? हाँ। दीवान जी ट्रांसफर होगा? हाँ वही वही। अच्छा, हमने कुछ लैंग्वेज जो है उधर की मिल जाती है। ओह, हाँ यानी इंग्लैंड की ये भाषा है। कोई बात नहीं दीवान जी। यहाँ की व्यवस्था नहीं समझ में आ रही है। क्या? जब से इधर इंडिया में आए कोई मजा नहीं, कुछ भी नहीं। खाने को नहीं मिलता था? तो आप लैंडिंग में क्या खाते थे? वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बकुला कंडा खाते थे। बकुली कंडा? हाँ। लेकिन दीवान जी ये इंडिया है, यहाँ पे बकुली कंडा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, वही तो हम परेशान। यहाँ पे मुर्गी कंडा मिलता है। मुर्गी? हाँ। खैर कोई बात नहीं, मुर्गी से ही काम चलाएंगे। अच्छा, आप बैठिए। ओके। थोड़ा 2 मिनट के लिए 2 कुर्सी दे दो। ठाकुर साहब, आप मुझे बुलाए किस लिए है? लोहा सिंह मेरी बात सुनो,
कहिए ठाकुर मैंने साहब। आपको किस लिए याद किया है? तो याद मैंने तुम्हें इसलिए है किया, याद मैंने तुम्हें इसलिए है किया, पड़ गया एक जरूरी मेरा काम है। आज हाथों से मुखिया मेरे पिट गया, बस मेरा फंसा यही आज हाथों से मुखिया मेरे पिट गया, बस मेरा फंसा यही। इंस्पेक्टर लोहा सिंह जो हमारे गांव का बलवंत मुखिया है, हाँ ठाकुर साहब। वो हमसे कुछ कर्ज लिया था। हमने अपने भाई को कर्ज लेने के लिए भेजा, अपने नौकर को भेजा, उसके घर गए। हमने ये भी कहा था कि अगर उसके पास रुपया ना हो, किसी प्रकार की उसे परेशानी हो, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हवेली चले जाना। तो क्या हुआ ठाकुर साहब? जब उसके घर गए बलवंत मुखिया के, उससे रुपया मांगा, तो हमारे भाई को, हमारे नौकर को उल्टा सीधा बोला, हमें भी गालियां दिया। उन्होंने अगर हमसे बताया, जब आकर हमसे बताया, तो अपने आप की क्रोध को संभाल नहीं सके। हमने जाकर मुखिया को 2-4 हाथ मार दिया है, और मुखिया बीमार चल रहा है, बूढ़ा भी है। तो बस में यही सोच में पड़े हैं लोहा सिंह कि अगर बलवंत मुखिया को हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर कुछ हो गया, तो उसके केस में मैं फंस जाऊंगा। लोग यही कहेंगे कि अगर राणा सिंह बलवंत मुखिया को नहीं मारता, तो बलवंत मुखिया नहीं मरता, उसे कुछ नहीं होता। सुनो मेरी बात ठाकुर साहब। तो बूढ़े को मारना तुमको लाजिम न था, बूढ़े को मारना तुमको लाजिम न था। कर जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, बात आगे नहीं फिर ये बढ़ पाएगी। कर जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। ठाकुर साहब, मुझे तो सुन के हैरान ये हो रहा हूँ कि आप इतने बड़े जमींदार और उस किसान को आपने हंटर से मारा। लोहा सिंह, आप जानते हो कि क्रोध जब इंसान को आता है, तो क्रोध अग्नि से तेज होता है, और इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता है। मैंने 2-4 हाथ उसे मार दिया है, इसी बात का मुझे अफसोस है। लेकिन लोहा सिंह, तुम मेरे दोस्त हो, रुपया जो खर्च होगा वो रुपया देने के लिए मैं तैयार हूं। कानून आपके हाथ में है, और रुपया मेरे हाथ है। ठाकुर अगर साहब, आप चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ मुझे चिंता इसी बात की है कि इस भिमरिया गांव में जो लोग हमारे सामने कभी खड़े नहीं होते थे, सर उठाकर हमारे सामने बातें नहीं करते थे, वही लोग हम पे कीचड़ उछालेंगे, हम पे हंसेंगे, हमारी मर्यादा खराब होगी। कुछ नहीं होगा ठाकुर साहब, जब तक मैं हूं ना कुछ नहीं होने वाला। ठाकुर साहब, आप घबराओ नहीं, जो थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा वो खर्चा दे देना और आपका केस सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा देवान जी से कुछ बातें कर लेता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। कर लो। देवान जी। यस सर। देवान जी, आप तो नहीं जानते होंगे कि ये मेरे कितने पुराने मित्र हैं। मुझे क्या मालूम साहब। देवान जी, ये मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं। तो इन्होंने एक मुखिया नाम के किसान को
गुस्से में आके 2-4 हंटर मार दिए। अच्छा, वो बीमार भी चल रहे थे, तो इसीलिए डर रहे हैं कहीं वो मर न जाए, इसीलिए मुझको बुलाए और मुझसे यही बोल रहे हैं कि जैसे हो ये केस सॉल्व कर दो। सर सॉल्व की कोई बात ही नहीं है। अरे बुढ़े आदमी को मारे 307 के मुजरिम तो बन चुके हैं। गलती वो से तो ठीक है दीवान जी, गलती से बुढ़ा मर गया तो 307 302 भी लगेगा। वो भी ठीक है। अगर ये 80 होगा तो 80 भी लगेगा। 4 सीट फाइल तैयार करो, उठा के डाल दो अंदर, काम खत्म करो, झमेले में क्यों पड़ते साहब। ऐसी बात नहीं दीवान जी, वो हमारे मित्र हैं, कुछ ले दे के इस केस को सॉल्व कर दो, जैसे होगा फिर देखा जाएगा। सर केस सॉल्व हो कैसे? क्या आप घूस लेना पसंद करें? नहीं, घूस लेना तो मुझे भी पसंद नहीं है, तो घूस तो मैं भी नहीं लेना पसंद करता हूँ। लेकिन देवान जी जो आगे इस केस को सॉल्व करेंगे उनको खर्चा तो लगेगा ही, इसलिए थोड़ा बड़ा खर्च लेके इस केस को रफा दफा करो। ये मेरे दोस्त हैं, इनको कुछ होने ना पाए। सर देखिए, अगर बुढ़ा मर गया होगा तो 3 केस लगेंगे इनके ऊपर। वो तो ठीक है दीवान जी, तो आप मुझको भी मालूम है कि 3 केस लगेंगे, तो एक केस का कम से कम 30-35 हजार खर्च लगेंगे। तो वही बोल रहा हूँ ना कि जितना खर्चा आए ठाकुर साहब से उतना खर्च लेके इस केस को सॉल्व कर दिया जाए। 1 लाख की व्यवस्था करें, केस को हल कर दिया जाए। ठीक है, मैं ठाकुर साहब को बुला रहा हूँ। सर मुझे घूस की जरूरत नहीं है, जो ऊपर बैठा अधिकारी उसका मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। ठीक है देवान जी, मैं ठाकुर साहब को बुला रहा हूँ, आप थोड़ा उनसे बातें कर लो। ओके। ठाकुर साहब, बोलो इंस्पेक्टर लोहा सिंह। हमारे दीवान जी से कुछ थोड़ी बात कर लीजिए। ठीक है, बोलिए दीवान जी। जमींदार साहब, आपने केस तो बहुत ही संगीन किया है, ये बहुत खतरनाक जुर्म है, और आप सोच लीजिए कि इस जुर्म की सजा क्या हो सकती है। कम से कम 10 साल के लिए आप अंदर जाएंगे, और 10 साल जब आप अंदर रहेंगे तो आपकी सारी नजाकत खत्म हो जाएगी जेल के अंदर। इसलिए हमारे साहब बताए कि आप उनके बहुत ही खास मित्र हैं। हाँ, तो देखिए, हम तो घूस लेते नहीं हैं। अच्छा, जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठा है, आज के जमाने में आप खुद समझदार है कि ना तो मुंह पानी से बंद होता है, ना मुंह तो चाय से बंद होता है, अब डायरेक्ट नोटों के बंडल से बंद होता है। सच कहा दीवान। इसलिए ऊपर अधिकारी जो बैठा है, अधिकारी का मुंह बंद करना है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्च लगेंगे। केस बहुत खतरनाक है ये। दीवान जी, आप रुपए को चिंता मत करो, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग पुलिस वाले हैं, लत्ता का सांप बना सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। आप पहली बार हमारे हवेली पर आए हो, सो तो सही है। तो हमारे आए हुए मेहमानों अतिथि हो, ये बताइए कि आप कुछ चाय नाश्ता? अब चाय नाश्ते तो हमारी पूरी बॉडी चल रही है। अच्छा, लेकिन आप ये बताइए, आप ड्रिंक करते हैं? ड्रिंक? हाँ। ओ माय गॉड, ड्रिंक की बात करते हैं। जिधर हम पहले ड्यूटी करते थे, जागते ही पहले ड्रिंक से मुंह धोते थे, अच्छा, उसके बाद 2-4 पैक लगाने के बाद हम लैट्रिन बाथरूम करते थे। ओके, ये बात है। हाँ, खैर कोई बात नहीं, आइए बैठिए, ओके। आज हमें तुम्हें ड्रिंक पिलाएंगे। नाक्स, जी भैया। आप ऐसा करिए, हमारे बेडरूम पे जाइए और अलमारी पे एक दारू की बोतल रखी हुई है, कुछ गिलास है, और दारू की बोतल लेकर आइए। ठीक है भैया, ठीक है, समझ गया। सर ये क्या बदतमीजी है?
दीवान जी इस शराब को मैं क्या करूं? नाक से लूं कि मुंह से लूं कि कान से कि आंख में ड्रॉप समझ के अभी डालूं? तो हमारे गिलास की खत्म नहीं हुई और तुमने इतनी जल्दी पी डाले। अरे साहब पी गया कि इतने ही दे रहा है? इतने ही दिए हैं। वही तो मैं परेशान हूं। ठाकुर साहब, क्या हुआ लो हसन? दीवान जी के गिलास में देखो कितनी ड्रिंक है। ये दीवान जी, जमींदार साहब, आपने बहुत जल्दी पी लिया। ये आपके भाई का नमूना है। वो इसका मतलब हमारा भाई आपके गिलास में इतने ही सिर्फ? सर ये वक्त का तगादा है, ये इस नजाकत को खैर, समझ कोई नहीं बात पा रहे नहीं। हैं। नहीं तो मैं ऐसे बदतमीज लड़कों को कितना पेलता हूँ। आइए बैठिए आप। नाग सिंह, ये क्या बदतमीजी है? ये आए हुए हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, और अपने घर पे कोई मेहमान आता है तो उन्हें पेट भर भोजन दिल खोलकर उनकी सेवा की जाती है। दीवान जी, ठीक है, ये पटियाला पैक बोलते हैं इसे भारत में। हम इतना ही पीते हैं। इसको पटियाला बोलते हो चाहे इसको सिलोमोनी बोलते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चेस। जमींदार साहब, ये जो छोटा मोटा केस है इसको हम तो यूं ही निपटा देते चुटकी। अच्छा, इसीलिए तो हमने आपको याद किया है। आपके जो बड़े साहब हैं ना, इनकी तो हमारी बहुत दिनों से पहचान है, हमने भी इनका साथ बहुत दिया। सोच लीजिए कि आप हमारी भी पहचान आपसे हो गई। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आइंदा ये सब काम नहीं। बूढ़े बापू पर किया तूने अत्याचार। बूढ़े बापू पर किया तूने अत्याचार। दम है तो वो सामने है पाजीवन का। और वो संभाल के बात करे, रख काबू में संभाल के बात करे, रख काबू में जो, अरे वरना एक ही हाथ में कर दूं ठंडा इधरे की औलाद तू करे मुझे क्या दे। इधर की औलाद तू करे मुझे क्या जेर। देख सामने आ गया है मुखिया का शेर। तेरी ये हिम्मत हमें
मेरी हवेली में आकर हमें धमकी रहा है। मैं पिल्लों से बात नहीं करता। कहा गया वो तेरा भाई क्या करेगा? जब मजबूर बेसहारा पर अपनी मर्दानगी दिखाता है, उसके जाकर बोल दे कि मुखिया का बेटा आया है, तुझे तेरी मर्दानगी दिखा दे। अबे जा, ये राणा सिंह की हवेली है। तेरे जैसे कितने और कितने चले गए। तेरी हवेली में ही कुत्ते की तरह मारूंगा। इससे पहले कि मैं तुझे दिखाऊं अपनी औकात, बुला अपने भाई को। कहाँ छिप गया वो? बुला। नहीं बुलाऊंगा। नहीं बुलाएगा? बुला अपने भाई को। नहीं बुलाऊंगा। भैया, भैया, भैया। दीवान जी, दीवान जी, दिमाग खराब हो गया साले। क्या हुआ दीवान जी? दिमाग तो आपका खराब हो गया है। हमारे ही सामने क्या हुआ दीवान जी? हमारी ही राइफल से उस लड़के का सर फाड़ दिया इन लोगों ने। आपने इतना देख लिया। ठाकुर साहब, आपने अच्छा नहीं किया। हम लोग बैठे थे, फिर भी हमसे नहीं बताए क्या हुआ ये सब। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, अभी एक केस सॉल्व होते हुए टाइम नहीं लगा और दूसरा केस खड़ा कर दिए ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर लोहा सिंह, आप ये भी जानते हैं कि मेरे भाई के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है और इस कमीने ने आकर हवेली के अंदर आया, मेरे भाई का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किया। जब उसने चिल्लाया, मैंने उसकी आवाज सुनी, मैंने गया, मेरे हाथ में ये बंदूक थी, मैंने उसके सर पे कुंदा मार दिया है। ठाकुर साहब, हमारे सरकारी राइफल से उस पे वार किए हो। हम लोग बैठे थे, हम लोगों को बोलते तो हम लोग ये केस ऐसा होने ही नहीं देते। आप भी नशे में थे लोहा सिंह, और ये दीवान भी आपके नशे में थे। जब तक मैं आपको जगाता, आपको होश में लाता, तब तक के मेरे भाई की जिंदगी खत्म कर देता। ठाकुर साहब, यही हैरानी मैं सुन के कि अभी एक केस सॉल्व होते हुए टाइम नहीं लगा और आपने क्या किया, दूसरा केस भी खड़ा कर दिया। कैसे करें? ज्यादा बातें करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे उठाओ दोनों भाइयों को, सालों को डालो जेल में, काम खत्म करो। देवान जी, ये बात तो सही कह रहे हो। सर, पूरा मूड खराब कर दिया इन लोगों ने। अच्छे खासा मनोरंजन हो रहा था, साले ने मारपीट करके पूरा दंगा फसाद कर दिया। देवान जी, मगर ये क्यों नहीं देख रहे हो कि उस पे वार अपनी सरकारी राइफल से हुआ है। ओ माय गॉड, यही समस्या बन गई है। सरकारी राइफल, सरकारी राइफल है, अगर ये बात कहीं लीक हो गई तो कौन फंसेगा? कहीं जांच हो गई राइफल की तो कौन फंसेगा? तो हम ही फंस जाएंगे साहब। हम ही लोग फंसेंगे ना। साहब कैसे किया जाए साहब? ये तो ठाकुर साहब से बात करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। ठाकुर साहब, आपने तो बहुत मुश्किल में डाल दिए। लोहा सिंह, आपको चिंता हो गई होगी कि हमारी वर्दी चली जाएगी। आप भी सलामत रहेंगे, आपकी वर्दी भी सलामत रहेगी। वो कैसे ठाकुर साहब? आपके जो कंधे पर ये स्टार लगे हुए, ये भी हमेशा सलामत रहेंगे। लोहा सिंह, कानून की कलम आपके हाथ में है। फाइल आपको तैयार करना है, रुपया मुझे खर्च करना है। सिर्फ फाइल तैयार करो, रुपया जो भी लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस छोकरे के पर इतना ऐसा केस लगाओ
डकैती का, स्मगलिंग का ऐसा केस लगा दो कि जिंदगी भर जेल की सबके पीसता रहे, कभी जेल के बाहर आने की इसकी नौबत ना हो। ठाकुर साहब तुम तो सही कह रहे हो, थोड़ा मुझे दीवान जी से कुछ बातें करना है। दीवान जी बोली साहब। कैसे किया जाए दीवान जी? अगर ठाकुर साहब की बातें नहीं मानते तो हम लोग की वर्दी चली जाएगी। सर तो इसीलिए मैं कुछ कह रहा हूं कि अगर कैसे भी हो कुछ ले दे के ठाकुर साहब से एक केस भी सॉल्व कर दिया जाए, अपनी नौकरी भी बच जाएगी, केस भी सॉल्व हो जाएगा। केस तो बहुत ही संगीन है, लेकिन साहब जमींदार बहुत पैसे की बात कर रहा है, बार बार पैसे की बात कर रहा है। वो तो ठीक है दीवान जी, जमींदार से बोलते हैं कि 2 लाख रुपए दे दे, इस मामले को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं ठाकुर साहब को बुला दे रहा हूँ। ठाकुर साहब आप दीवान जी से कुछ बातें कर लो और ये केस भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है लोहा सिंह, बोलो दीवान जी। जमींदार साहब आप केस के ऊपर केस करते जाएं और हम उसे संभालते संभालते परेशान हो जाएंगे, इसलिए जितना छोटा केस उतना छोटा रोकड़ा, बड़ा केस बड़ा रोकड़ा। बोलो, मुंह खोलो एक बार। कम से कम 2 लाख रुपए खर्च लगेंगे, इस केस को सॉल्व करना होगा, इसके बाद इसके ऊपर उल्टा केस लादना होगा। सिर्फ 2 लाख? 2 लाख दीवान जी 2 लाख मैं इंस्पेक्टर लोहा सिंह के खाते पर लगा दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। आज ही 50% ट्रांसफर कर दीजिए आप। पूरा? कोई बात नहीं, आप आराम करिए। ले जाओ इस कुत्ते को, गाड़ी पे डालो और सीधे थाने लेके जाओ। हाँ सर। दीवान जी हाँ बात हो गई? यस सर। ठीक है दीवान जी, इस लड़के को उठाओ। कहा गया वो कबीरा जिसने मेरे पेट पर वार किया है? तेरे पीठ पे वार किया है, तेरे सर पे वार किया है साले। उसको भी ले लीजिए। मेरे बाबूजी पर वार जुल्म किया, मेरे बाबूजी को मारा और यहाँ आकर मेरे सर पर वार किया। तेरे सर पे वार किया? तो कह रहा मेरे सर पे वार किया? तो हवेली में घुसकर हाथापाई किया, उसके बाद डकैती डालने की कोशिश किया, इसके बारे में तुझे ध्यान नहीं है? बस साहब मेरे ऊपर ही झूठा आरोप लगा रहे हैं आप। फिर हवेली क्या करने आया था? मैं हवेली आया था, राणा ने मेरे बीमार बूढ़े बाप को मारा था, जिनके इलाज के लिए मैंने अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उन्हें मेरे भी से मारा इसने, और यहाँ आने के बाद उसके भाई ने हाथापाई की। तेरे बाप को मारा तुमने FIR दर्ज करवाई थाने में? मैं मानता हूँ कि मैं FIR दर्ज कराने नहीं गया। तो क्यों करवाएगा? तो खुद ही साले बहुत बड़ा बदमाश है। ये इतना बड़ा गुंडा है कि ये केस खुद ही अपने सॉल्व कर लेता है। दीवान जी इसको थाने ले चलते, फिर उसके बाद समझ में आएगा। लेके चलो थाने। मैं क्यों जाऊँ थाने? मैं नहीं जाऊँगा। तू कैसे नहीं जाएगा? तेरा बाप भी थाने जाएगा। चल तो इतना बड़ा गुंडा हो गया कि किसी की हवेली में घुस के किसी के साथ हाथापाई करेगा। बस साहब मुझ पर ही आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
जिसने मेरे बीमार बूढ़े बाप को मारा और जिसने मेरा सर फाड़ दिया, जिसके भाई ने मेरे साथ हाथापाई की, उनका कुछ नहीं। अगर तेरे पिता को उसने मारा था तो तुझे FIR करना चाहिए, क्यों नहीं किया FIR? FIR भी कर देता तो क्या करता साहब, क्योंकि मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं थे, क्योंकि तुम लोगों ने गरीब के जज्बात को 2 लाख रुपए में बेचा है। हम लोग रिश्वतखोर हैं। पुलिस वालों को घूसखोर बोल रहा है साले। मारते मारते मार डालो मुझे, मारते 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 मार डालो मुझे, जिसका दर पड़ गया उसका है बात पल, छूट कर जाऊं जिस दिल ठान दिल में लिया, उसको जिंदा जमीन पर करूंगा दफन। बस खबरदार अपनी जुबान रोकने, बस खबरदार। बस खबरदार अपनी जुबान रोकने, अब जुबा को दोबारा चलाना नहीं, मार हंटर के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी बेजुमुल के अदम, बेजुमुल के। लेकर रिश्वत दिखाते हो मुझको तमा रे के रिश्वत, लेकर रिश्वत दिखाते हो मुझको तमा, एक दिल इसका पल आप भी पाओगे, जिस कदर से सताते और मुझे सोच लो, एक दिल के दिए से बचताओगे। लोग पछताएंगे। पुलिस वालों को धमकी दे रहा था ने। एक बात कान खोल कर सुन लो साहब, कान नाक मुंह मार दो मुझे, बिल्कुल क्योंकि मैं बच गया तो वो रोनो दौलत का ढेर भी लगा दे, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। नीतू, आप तुमको इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सर, इन्हें हमारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तुमको ये नहीं मालूम ये कितना बड़ा मुजरिम है, कितना बड़ा क्रिमिनल है। अरे भैया वो बात मैं मानती हूँ कि वो मुजरिम है, गुनहगार है, तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन इतनी बेरहमी से किसी को मत मारो भैया। तो